मैं हरिओम सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर। तो आज हम फिर शुरू करने जा रहे हैं एक नया प्रयोग नई उमंग के साथ। और आप लोग सीखिए, पिछली वीडियो में आपने ये जान लिया कि हम गुणात्मक विश्लेषण किस तरह करते हैं और लवण कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम किस प्रकार परीक्षण करते हैं उनका। उसमें आपने ये भी कुछ करके भी देख लिए। आपने कार्बोनेट का करके देखा है, एसीटेट का करके देखा है, अमोनियम का करके देखा है और लेड का करके देखा है। मैं इसमें किसी एक का जो हो गया है वो रिपीट भी हो रहा है। वो रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पूरा एक साल्ट ले रहे हैं। उस साल्ट में एक धनायन एक ऋणायन जो हमें ज्ञात करना होता है, इसलिए मैं कम्प्लीटली ले रहा हूँ और आपको करके दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से करेंगे जिससे कि आपको दोनों समझ में आ जाएं। अगर दोबारा भी हमें करने पड़ रहे तो आप उनको समझ सकें। तो इसलिए हम पूरा एक साल्ट ले रहे हैं। और साल्ट क्या होता है? धनायन और ऋणायन से मिलकर बना हुआ, जो अम्ल और क्षार से मिलाने पर हमें प्राप्त होता है। उसमें से कौन कौन से मूलक हैं या कौन कौन से रेडिकल्स हैं, उनको हम किस तरह से उनका परीक्षण करेंगे, इसके बारे में हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल, यानी कि प्रयोग करके कि हम उनको किस तरह निकालेंगे। तो आज हम फिर करने जा रहे हैं। एक लवण हमारे पास है, उसमें एक धनायन होगा, एक ऋणायन होगा, उसको हम निकाल कर देखेंगे किस तरह से हम निकालेंगे। तो मैंने पहले भी बताया कि किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है अम्लीय यानी कि ऋणायन। वहाँ से हमें शुरुआत करनी है। और उसमें भी शुरुआत कहाँ से करनी है? सबसे पहले स्टार्ट करना है हमें तनु H2SO4 से। अगर उसका कोई भी नहीं है, वो मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन से तनु H2SO4 से हम निकालते हैं। अगर कोई उसमें से उपस्थित नहीं है, फिर हम निकालेंगे सांद्र वाला। देखते हैं, आप इन्हें जानते ही हैं, हमारे पंडित जी। आइए पंडित जी, ये हमारे सहयोग करेंगे। ये इनको आप जान चुके होंगे, फिर से आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। ये हमारे पंडित जी हैं, श्री ताराचंद जी। ये लैब असिस्टेंट हैं, यहाँ पर पूरा सब कुछ यही देखते हैं। तो ये हमारा सहयोग करेंगे, हम किस तरह से निकालेंगे रेडिकल। तो मैं ये लवण ले लिया हूँ, ये लवण मेरे पास है। कि आप सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। कोशिश करिए अगर ड्राई मिल जाए तो अच्छी है, अगर ड्राई नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको मैं थोड़ा सा इस प्रगनली में लवण ले लूँगा, इस तरह से थोड़ा सा मैंने लवण ले लिया है। अब इसमें हम डाइल्यूट H2SO4 सबसे पहले डालकर देखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसमें क्या है। हालांकि मुझे पता है कि मैं किसका निकाल रहा हूँ, लेकिन जो आपको मिलेगा वो आपको नहीं पता होगा कि इसमें क्या है। तो इसलिए आप उसको स्टेप बाइज ही करेंगे, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकेंगे कि इसमें क्या है, कैसे हम निकालें। तो ये देखिए, ये इसमें मैं थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 डाल रहा हूँ। ये देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये देखिए, आप डाइल्यूट H2SO4 डालने पर इसमें कुछ भी नहीं हुआ, यानी झाग यहाँ पर नहीं उठे। अब इसको गंध ले सूंघ कर देख लेते हैं। गंध तो आ रही है हल्की सी, देखो पंडित जी, हल्के से सूंघ के देखना, आ रही है, लेकिन बहुत तेज़ नहीं आ रही है। तो तीक्ष्ण गंध है, यानी ना एसीटेट की गंध लग रही है, ना सल्फाइड वाली लग रही है, ना नाइट्राइट वाली लग रही है, ना किसी ऐसी लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डाइल्यूट H2SO4 वाला है वो इसमें नहीं है। जितने भी है, यानी कि कार्बोनेट, एसीटेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट, इनमें से कोई भी रेडिकल इसमें नहीं है। तो हम इसको फेंक देंगे और फिर से एक दूसरी प्रगनली ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब ले लेंगे हम। दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब लेकर फिर हम करके देखेंगे क्या हो रहा है। तो ये मैंने टेस्ट ट्यूब ले ली है और इसमें हम फिर से लेंगे थोड़ा सा लवण ले लिया मैंने, और इसमें हम डालेंगे सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 डालकर देखेंगे कि इसमें क्या होता है। सांद्र H2SO4 डालने पर
अगर इसमें बहुत तेज़ी के साथ धुआं उठता है, स्मोक निकलता है, इसका मतलब है कि इसमें सांद्र H2SO4 वाला कोई रेडिकल उपस्थित है। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। ये मैं डाल रहा हूँ धीरे धीरे और आप देखिए। तो ये आपने देखा बहुत तेज़ी के साथ इसमें धुआं उठ रहा है और आपको लग भी रहा होगा कि बहुत तेज़ी के साथ में धुआं उठ रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो धुआं है इसमें अगर हम सूंघ कर देखेंगे तो बहुत तीक्ष्ण गंध आती है, इसमें बहुत तेज़ी के साथ गंध आती है। ये गैस रहेगा। अगर इसमें कहीं हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस का जो हमें करना होता है वो 3 करने होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। बहुत तेज़ी के साथ ये गंध होती है। अगर हम धीरे से भी सूंघेंगे तो बहुत तेज़ हमारी नाक में जाके लगती है। देखो पंडित जी सूंघे, हल्के से देखो, देखा आपने रिएक्शन किस तरह से है। तो इस तरह से ये निकलती है गैस। तो हमने इसमें डाइल्यूट सांद्र H2SO4 डाला है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये तो इसका कन्फर्म हो गया कि इसमें इस ग्रुप का कोई है, ये हमें पता चल गया। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, और निकलती हुई परखनली की गैस के संपर्क में ऊपर हम लाएंगे NH4OH से भीगी हुई छड़। तब देखो क्या होता है। ये आपको कुछ दिख रहा होगा। इसको लाते हैं तो धुआं उठने लगता है और नहीं लाते हैं तो धुआं गायब हो जाता है। ये शायद यहाँ पे स्पष्ट नहीं लग रहा है, यहाँ से देखिए आप, स्पीड लैम्प जलाओ ज़रा, तब स्पष्ट आएगा। अब वो उसमें थोड़ा सा इधर जरा सा निकालो इसमें। तो देखिए अब हम लेके आ रहे हैं इसके सामने NH4OH से भीगी हुई छड़। ये आप देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ तीव्र धुआं से उठने लगता है। देखिए इस तरह से बहुत तेज़ी के साथ में सफ़ेद गाढ़ा धुआं उठता हुआ आपको दिखाई देगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है। इसको हटा देंगे तो धुआं बंद हो जाता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल लें, MnO2, अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ। अगर हम इसको MnO2 डाल के गर्म करते हैं तो इसमें जो गैस निकल रही होती है बहुत तेज़ी के साथ निकलने लगती है। और फिर हम अगर इसको ले जाएंगे NH4OH से भीगी हुई छड़ तो इसके साथ में और धुआं उठेगा तेज़ी से। ये देखिए, ये लग रहा होगा, उसमें थोड़ा कम दिख रहा है वीडियो में, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ में धुआं निकल रहा है। ये अगर कहीं पे पीछे कोई पर्दा होता तब आपको दिखाई देता, लेकिन आप ये तब भी नहीं आएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे फेस के सामने से धुआं उठ रहा है खूब। तो जब हम NH4Cl की इसके परखनली के मुंह पर छड़ लाते हैं तो जो इसमें जो गैस निकलती है वो क्लोरीन गैस निकल रही होती है। और क्लोरीन गैस NH4OH के साथ मिलकर NH4Cl बनाती है। तो जो सफ़ेद गाढ़ा धुआं उठ रहा होता है वो NH4Cl का सफ़ेद गाढ़ा धुआं उठता है। इससे कंफर्म होता है कि इसमें क्लोराइड है। लेकिन अगर नहीं है, और भी आप इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं कि एक आप नई परखनली ले लीजिए और उस परखनली में
थोड़ा सा लवण लेंगे और उस लवण का तनु HNO3 ये तनु HNO3 के साथ में इसका आप सलूशन बना लीजिए। ऐसे हिला के घोल लेंगे, इसको गर्म नहीं करेंगे, डिजॉल्व हो जाएगा पूरा। और इसमें फिर देखिए हम डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट। धीरे धीरे सिल्वर नाइट्रेट डालकर देखते हैं क्या होता है इसमें। ये देखिए सफ़ेद बिल्कुल दही जैसा अपक्षेप हमें प्राप्त होता है। अगर इस तरह का अपक्षेप प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब है कि क्लोराइड कन्फर्म है। ये सिल्वर नाइट्रेट कन्फर्मेटरी टेस्ट कहलाता है। तो इस तरह से क्लोराइड यहाँ पर आपका निश्चित हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये निकाला कि क्लोराइड इसमें उपस्थित है। और सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण तभी करते हैं जब हमें हैलोजन का सेपरेशन करना होता है। अब आइए देखते हैं क्षारीय मूलक यानी कि धनायन। धनायन कौन सा है, तो इसको मैं फेंक देता हूँ। अब धनायन का करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये आप कर चुके हैं। सबसे पहले हमें शून्य ग्रुप का टेस्ट करना है। ये मैंने लवण ले लिया थोड़ा सा और इसमें हम डालेंगे शून्य ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि तनु NaOH। उसको हम इसमें डालेंगे। तो इसमें NaOH डालेंगे हम और NaOH डालने पर देखेंगे इसमें से गंध निकलती है जिसे कहते हैं NH3 की गंध। सूंघने पे बड़ी अच्छी और ठंडी ठंडी सी लगती है। वो थोड़ा सा ठंडापन महसूस होता है अमोनिया में। ये कैसा हो गया है, चलो इसको डाल ले रहे हैं। देखो अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ये मैंने डाल लिया है और इसको गर्म करेंगे। अब हाँ मिल गया। आप लोग जब गर्म करें तो इस टेस्ट ट्यूब होल्डर का इस्तेमाल करें। चलिए मैं भी लगा ही ले रहा हूँ, कहूँगा आपको बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा उसको। तो मैंने इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर ले लिया है, इसको गर्म कर रहा हूँ और गर्म करने के बाद इसको सूंघ कर देखेंगे। धीरे धीरे सूंघना, ज़्यादा तेज़ आप नहीं सूंघे, नहीं तो ये आपके सर में जाके NH4OH बना लेगी और फिर बन जाएगा क्षार। आपको बहुत तकलीफ होगी थोड़ी देर तक। तो इसलिए बहुत धीरे धीरे और सावधानी से इसको सूंघ कर देखना है। मैंने थोड़ा तेज़ सूंघ लिया तो मेरे यहाँ पे आके वो अपना काम कर रही है। तो आइए अब देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या होगा। इसके परख नली के मुंह पर हम ले जाएंगे शांत HCl से भीगी हुई छड़। ये जो गैस निकल रही है इसके मुख पर हम लेके जाएंगे शांत HCl से भीगी हुई छड़ और देखेंगे फिर क्या होता है। ये देखिए, ये जब शांत HCl से भीगी हुई छड़ लेकर आते हैं तो अमोनिया के बीच और HCl के बीच में अपक्रिया होती है और वहाँ पर NH4Cl बन जाता है और ये सफ़ेद गाढ़ा धुआं के रूप में यहाँ से
उठने लगता है। तो इस तरह से ये देखिए हटाने पे ख़त्म हो जाता है, लेकर आएंगे फिर उठने लगेगा। तो इस तरह से कन्फर्म हो जाता है कि इसमें अमोनिया यानी कि अमोनियम मूलक जो है वो उपस्थित है और अमोनिया गैस निकल रही है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से हम सांद्र H2SO4 वाले ग्रुप का परीक्षण करेंगे। और ये काफ़ी तेज़ धुआं उठ रहा है, आपको पता चलेगा देखने पे। देखिए तो इतना सावधानी पूर्वक अगर आप निकालेंगे तो आप सभी रेडिकल निकाल पाएंगे बहुत सावधानी के साथ में। तो इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से हम लवण विश्लेषण करेंगे, कि इसमें हमने क्लोराइड और अमोनियम का टेस्ट किया। अगले वीडियो में हम किसी अन्य का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आप इसको देखिए बहुत सावधानी पूर्वक कि हम किस तरह से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और जब भी आपको मौका मिले आप लैब में आइए और प्रैक्टिकल पूरी इसी सावधानी के साथ करके देखिए। और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ स्टेप याद रखिए कि मुझे जाना है, सबसे पहले लवण लेना है। लवण लेकर सबसे पहले बिना किसी से पूछे आप एक प्रैक्टिकली ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा लवण लीजिए और उसमें तनु H2SO4 से स्टार्ट कर दीजिए। वो बाकी सब क्रियाएं आपको पता है, तनु H2SO4 अगर डालेंगे हम या तो गैस बहुत तेज़ी के साथ उठेगी या फिर कोई गंध आएगी। अगर इनमें से कोई काम हो रहा है इसका मतलब है कि हमारा H2SO4 वाला कोई रेडिकल इसमें उपस्थित है जो उससे अपघटित होता है। अगर कोई अपक्रिया नहीं होती है तो इसका मतलब सांद्र H2SO4 से अपघटित होने वाला कोई रेडिकल होगा, जैसा कि हमने आज के वीडियो में देखा था कि इसमें क्लोराइड जो है वो सांद्र H2SO4 से अपघटित होने वाले ग्रुप में आता है। अब इसी ग्रुप के कुछ और भी रह गए हैं, उनका भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जैसे ऑक्जेलेट है, नाइट्रेट है, तो उनको भी करके देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए, आओ करके सीखें। इसमें आपका बहुत बहुत देखने के लिए स्वागत। समझते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।